हेलो क्लास 10। तो आइए आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर में अब आज के बाद से यहाँ डेट आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको पार्ट लिखा हुआ रहेगा। देखिए आज पार्ट 1 लिखा हुआ है, अगला वीडियो आएगा तो पार्ट 2 लिखा रहेगा। क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से देखने में ठीक रहता है, फिर पता नहीं कर पाता क्योंकि डेट आगे पीछे हो जाता है। हम वीडियो रिकॉर्ड किया आज है, मान लीजिए नेट खत्म हो चुका है या नेट नहीं काम कर रहा है तो कल वीडियो गया है ना, तो इस तरह से डेट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पार्ट वाइज यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पार्ट लिखा रहेगा। तो आज चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो है तो इस चलते यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है, सेकंड वीडियो में रहेगा तो पार्ट 2 लिखा रहेगा। बात समझ गया ना। तो हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो 9th क्लास में पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो x को ले देकर 0 कर देगा तो फिर एक वेरिएबल बचेगा। अगर b 0 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा तो फिर एक वेरिएबल बचेगा। तो कहने का मतलब कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। कांस्टेंट 0 हो सकता है, जैसे याद कीजिए आप लोग 3x प्लस 2y बराबर 0 है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो ये a हो गया, y का कोफिशिएंट 2 है तो ये b हो गया। और कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग प्लस 0 करके इधर ऐसे सेट कर सकते थे ना, तो c 0 हो गया। तो a और b 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे लिख दिया गया 3x माइनस 2y माइनस 7। कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट 3 तो a का वैल्यू 3, y का कोफिशिएंट माइनस 2 तो b का वैल्यू माइनस 2। कांस्टेंट टर्म माइनस 7 है तो देखिए c यहाँ पे माइनस 7 है। तो c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इक्वेशन पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट a और b कभी भी 0 नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो सुन लीजिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पेयर को है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पेयर रहता है ना, वो पेयर को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो कहने का मतलब कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर वाला। तो पेयर वाला रहेगा तो एक और इक्वेशन रहेगा, जब भी रहेगा तो 2 इक्वेशन रहेगा। तो 2 इक्वेशन रहेगा ना, तो इसी के लिए यहाँ पे 1 लगा दीजिए सब में, और यहाँ पे सब में 2 लगा दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 1 का मतलब ये सब फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ कंडीशन है कि a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ भी रहेगा वही a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, c1 c2 में भी 0 में नॉट भी 0, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट इक्वेशन में जो भी होगा वो a1 b1 c1 रिप्रेजेंट होगा कोफिशिएंट, और सेकंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 b2 c2 से रिप्रेजेंट होगा। इसको एकदम बारीकी से समझ लीजिए क्योंकि इसी पे सारा खेल चलेगा। अब जैसे हम लिख रहे हैं, 2 इक्वेशन लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा हुआ है 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। अभी 2 इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, एक में इस साइड हमको 0 दिख रहा है और दूसरा में इस साइड 0 नहीं दिख रहा है। तो पहले 7 उधर से इधर ले आइए, तो 7 इधर ले आइएगा तो माइनस में आएगा ना, तो इस तरह से आ गया। आप देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, आप फर्स्ट इसको मान सकते हैं, इसको आप सेकंड मानिए तो मानने के ऊपर है। बट जो ऊपर लिखा रहे, जो पहले लिखा रहे, जो ऊपर लिखा रहे, जनरली वहां से तो यहाँ x के साथ कितना है 3, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है a, बट ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये आपका a1 हो गया। तो a1 कितना हो गया 3, ये हो गया b1 माइनस 4, और ये हो गया c1 8। ध्यान दीजिएगा, x के साथ a होता है, y के साथ b और c कांस्टेंट होता है, बट ये फर्स्ट है तो यहाँ सबको 1 लगा दीजिए। ये सेकंड इक्वेशन में आइए तो ये आपका a2 हो गया, यहाँ b2 हो जाएगा, तो ये माइनस है तो -1 ना, और ये c2 हो जाएगा तो -7। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा x का वो a1 होगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 होगा,
और फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होगा वो C1 से रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो A2 से रिप्रेजेंट होगा। y का जो कोफिशिएंट होगा सेकेंड इक्वेशन में वो B2 से रिप्रेजेंट होगा, और सेकेंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होगा वो C2 से रिप्रेजेंट होगा। हालांकि इसमें भी 1 और इसमें 2 यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो समझ गए ना, A1 B1 C1 ये क्या होता है, 1 लगा हुआ है मतलब फर्स्ट इक्वेशन का, और 2 लगा हुआ है मतलब सेकेंड इक्वेशन का। अगर A है तो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, अगर C है तो कांस्टेंट टर्म होगा, अगर B है तो कोफिशिएंट ऑफ y होगा। तो सबसे पहले तो ये सिंबल पहचानना हम लोग को था, A क्या है, B क्या है, C क्या है, A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। तो उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पता नहीं धुंधला दिख रहा है, क्या हो गया है, दिख रहा है बट साफ, ठीक है ना। तो देखिए ये पार्ट 1 अभी चल रहा है, अभी पूरा बेसिक ये चलेगा, जितना चले 10 दिन 15 दिन, उसके बाद बुक का क्वेश्चन उठाया जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन सोल्व करने की ना जरूरत है, कर रहे हैं साइड से कीजिए, लेकिन अभी सारा पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे देगा। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो 2 को दे देगा, बोलेगा सोल्व करने के लिए। तो उसको सोल्व करने का तरीका देखिए। तो सबसे पहला तरीका, इसका 2 तरीका, एक है आपका ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। एक है अलजेब्रिक मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में भी अलग अलग है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दिख रहा होगा। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा कंपेयरिंग मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये अलजेब्रिक मेथड में के अंतर्गत ही 4 गो मेथड आता है। कह देगा कि फाइंड एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व दिस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय कंपेयरिंग मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जाम में केवल कह देगा कि सोल्व, तब तो कोई मेथड से सोल्व कर लेंगे, और नहीं तो एग्जाम में कभी कभी लिख देता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब वहां कह दिया तब तो पार्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, और नहीं कहेगा तब तो हम लोग देखेंगे कि कौन आसान है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक ग्राफिकल मेथड है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का 2 मेथड, ग्राफिकल और अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक के अंतर्गत 4 मेथड आता है। तो इस सबको हम लोग बारी बारी से पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस सबको क्लियर करिएगा। तो अगले पार्ट में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अभी एक चीज बताए ना कि अब बोर्ड पे आज के बाद डेट के जगह पार्ट लिखा रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस किए हैं, अब अगले वीडियो में पार्ट 2 होगा। वो कब आएगा क्या आएगा उससे नहीं मतलब है, आप पार्ट देखिएगा, केवल डेट के चक्कर में मत रहिएगा। अब पार्ट वाइज देखते चलिएगा, और पहले बेसिक चलेगा, एकदम बेसिक से सारा चीज हम कंसेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। और यहाँ इस चैप्टर से ज्यादातर आता है वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा आता है, ज्यादा का 90% चांस है कि वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कभी कभी इक्वेशन दे देता है सोल्व करने के लिए। यही 2 चीज इसमें है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज है, टेक्निकल बहुत सारा चीज है, ग्राफ है, फिर कंडीशन है इक्वेशन सोल्व करने का, तो सब भी जानना है। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मतलब अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, ओके। हेलो क्लास 10 चैप्टर 3 के पार्ट 2 वीडियो में सब लोगों का वेलकम है। पार्ट 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किए थे, और उसको सोल्व करने का जो मेथड था उसको डिस्कस किए थे, ठीक है। उसको
देखे होंगे आप लोग ध्यान से। अब आइए पार्ट 2 में बताते हैं आगे। देखिए इक्वेशन को सोल्व करना मैथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा टेक्निकल चीज होता है, उसको भी समझना है। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन सोल्व कर दिया है तो हो गया काम, वैसा नहीं होगा। टेक्निकल बात को समझिए। तो कल बताए थे, अब देखिए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, हालांकि इसको लिखिए सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, शॉर्ट में इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बार बार इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोला जाएगा, सिंपल हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दो टाइप का होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या सिमल्टेनियस लीनियर इन टू वेरिएबल्स। ये जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट देखिएगा स्पेलिंग वगैरह कहीं मिस्टेक हो तो कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है कंसिस्टेंट का एंटोनिम इनकंसिस्टेंट। समझे बात। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। Simultaneous linear equations are of two type, consistent and inconsistent। अब देखिए ये क्या होता है। कंसिस्टेंट में दो केस है, पहला है यूनिक सॉल्यूशन। पहला क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है, मेनी सॉल्यूशन क्या है? इत्मीनान बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, सब क्लियर होगा। यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग वन सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक का मतलब होता है क्या? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, यूनिक है। तो कहता ना कि एकदम यूनिक है, मतलब वैसा ऊपर जैसा कोई है नहीं है दूसरा, इसका मतलब वो सिंगल पीस है, वन सॉल्यूशन। और दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिंपल में इसको मेनी बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन माने इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट में ये दो को होता है, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, इसमें कोई टाइप वाईफाई नहीं। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होता है, और वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होगा। अब सॉल्यूशन होता है उसमें भी दो को है, या तो एक होता है या तो बहुत सारा होता है। तो इसका डेफिनेशन है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट होगा। और वैसा लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब नो सॉल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझे? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है। अब वो एक हो सकता है या बहुत सारा होगा, दो को तीन को नहीं होता है, या तो एक होगा या तो मेनी होगा। समझे? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ना, अब बताएंगे कि कब एक सॉल्यूशन होगा, कब मेनी होगा, कब नहीं होगा, ये सब हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ गए होंगे। अब देखिए 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट वहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, जैसे ये 2x + y = 5 है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वहां पे लिखा रहता था कि फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है जब इक्वेशन सिंगल दिया रहेगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, बताइए इसका कितना सॉल्यूशन है, तो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो इसका निकालने का तरीका याद होगा, इसको y = लिख लेते हैं, और यहाँ से अपना वैल्यू मन से हम लोग पुट करते हैं। 9th क्लास में पढ़े थे, यहाँ x
कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे से x यहाँ 1 पुट कीजिए तो 2 × 1 2 और 5 - 2 तो 3 होगा। 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 तो 1 होगा। तो इसका सॉल्यूशन एक x बराबर 1 y बराबर 3 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन x बराबर 2 y बराबर 1 भी होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बट सिंगल है, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए इसी का यूज करके अब हम लोग समझते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। लिखा हुआ है x + y = 5 और दूसरा लिख दिया गया 4x + 2y = 10। अब पूछा जाए आपसे कि बताइए कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्या कोई इक्वेशन दिख रहा है? तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो बोलिएगा कि 2 इक्वेशन दिख रहा है, एगो ई है एगो ई है, 2 इक्वेशन है। सब लोग को लग रहा होगा कि बोर्ड पे कितना इक्वेशन लिखा हुआ है? 2 इक्वेशन लिखा हुआ है। बट ध्यान से देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कीजिए तो 2x + y = 10, इसमें से 2 कॉमन किया है और ये 2 जाएगा उधर नीचे तो 2x + y = 2 नीचे जाके कटेगा 5। तो देखिए तो यही चीज नहीं है, 2x + y = 5 है तो ये भी चेंज होके वही चीज आ गया ना। तो कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा बात को। तो बोर्ड पे भले ही आपको दिख रहा होगा कि 2 इक्वेशन है बट ये एक्चुअली क्या है? सिंगल इक्वेशन है और ये दोनों सिंगल इक्वेशन है। ये दोनों कहने का मतलब कि 2x + y = 5 ही है ना। तो जब ये 2 इक्वेशन देखने में 2 है बट है एक ही, तो जब एक ही है इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मेनी होगा। बात 9th क्लास में पता है ना कि अगर इक्वेशन एक रहता है तो उसका मेनी सॉल्यूशन होता है। तो उसी तरह ये 2 इक्वेशन नहीं है, ये आपको दिखने में लग रहा है कि 2 इक्वेशन है बट ये दोनों एक्चुअली एक ही इक्वेशन है जो कि ये है। इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो पूछा जाए कि बताइए इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है? तो मेनी सॉल्यूशन है। क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशन तो है बट ये एक्चुअली सिंगल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। ध्यान से बात को गौर कीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या लिखे हैं कि 2x + y = 5 और 4x + 2y = 10, यही में लिखे हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि इसमें होता क्या है। ये देखिए 4x + 6y = 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6x + 9y = 15। बात को समझिएगा। तो ये कितना इक्वेशन लिखा हुआ है? इसमें आपको दिख रहा है ना 2 इक्वेशन दिख रहा है कि 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। बट ध्यान से देखिए इसमें से क्या कॉमन है? तो इसमें से 2 कॉमन है ना, ध्यान से बात को समझिएगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2x + 3y = 10, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट दीजिएगा तो फाइनली क्या बनेगा? 2x + 3y = 5। अच्छा इसको देखिए ध्यान से, इसमें से 3 कॉमन कीजिए तो 2x + 3y = 15। अभी 3 से कटेगा तो ये भी कितना आ गया? 2x + 3y = 5 आ गया। तो कहने का मतलब फिर ध्यान से देखिएगा, बात एकदम ध्यान से समझते चलिए। बताइए तो ये जो दोनों इक्वेशन है दिखने में भले लग रहा है कि एगो ही है एगो ही है, 2 है, बट एक्चुअली में ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी सिंगल को ना। ये दोनों इक्वेशन सिंगल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए तो कि ये दोनों का कितना सॉल्यूशन होगा? तो ये 2 है दिखने में बट एक्चुअली एक इक्वेशन का डिनोशन है। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कितना सॉल्यूशन होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि सिंगल इक्वेशन है ना, भले दिख रहा है 2 तो सिंगल इक्वेशन का तो मेनी सॉल्यूशन होता है। तो अब मेनी सॉल्यूशन होता कब है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? दोनों एक सेम में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो देखिए उसमें होता क्या है, उसमें आपको पहाड़ा पढ़ने आता है ना। देखिए यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ 1 है तो 1 दूनी 2 है, यहाँ 5 दूनी 10। रेशियो देखिए, रेशियो यहाँ 2/4 है तो कट के क्या आएगा? 1/2 आएगा। यहाँ 1/2 है तो कट के 1/2 ही रह जाएगा। और यहाँ 5/10 है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं ना कि 5 उधर है तो इधर लाइएगा तो क्या होगा? -5। 10 उधर है तो इधर लाइएगा तो क्या होगा? -10। तो देखिए ना ये भी कट के क्या आ गया? 1/2 ना आ गया।
तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ चेक करिए 4 और 6 है, तो 4/6 कितना होगा 2/3, कट के कितना आएगा 2/3। यहाँ ये देखिए 6/9 है, तो ये भी कट के 2/3 आएगा। और यहाँ 10 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर ले आइएगा तो -10 होगा। आप 15 को इधर ले आइएगा तो -15 होगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, देखिए 2/3 2/3 2/3। तो कहने का मतलब कि जब रेशियो सेम होगा, ध्यान से समझिए, देखिए 3x + 6y = 7 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 15y + 30y = 35। आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखिए 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35। तो ये सब तो रेशियो बराबर आ गया। इसका मतलब इक्वेशन देखने में दो गो है, लेकिन दोनों एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। तो क्या होगा कि यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 तिया 15, 5 × 30 आगे कट जाएगा। तो यही इक्वेशन में इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो भले देखने में दो इक्वेशन है, तो समझे ना। मेनी इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन कब होगा? मेनी सॉल्यूशन होता है जब इक्वेशन एक रहता है। 9 क्लास में पढ़े थे, तो एक इक्वेशन रहेगा तो उसका मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि दो इक्वेशन है, कहीं दोनों वो मिलके एक ही इक्वेशन को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो दोनों इक्वेशन केवल दो फॉर्म में रहेगा, दिखने में दो को रहेगा, बट वो एक्चुअली एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उस केस में मेनी सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या बताएं, वो कैसे चेक होगा? तो चेक करने के लिए देखिए कंडीशन लिख देते हैं, a1x + b1y + c1। कांस्टेंट को हमेशा इधर रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, a2x + b2y + c2 = 0 फॉर मेनी सॉल्यूशन। फॉर मेनी सॉल्यूशंस, तो फॉर मेनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? a1/a2 मतलब ये दोनों का रेशियो, b1/b2 मतलब ये दोनों का रेशियो, और c1/c2 ये दोनों का रेशियो। ये तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए, तब मेनी सॉल्यूशन होगा। और ध्यान रखना है कि कांस्टेंट अगर इक्वल के राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में ले आइए। और जब ये रेशियो बराबर होगा, अगर ये सब रेशियो बराबर है, तो समझिए कि इक्वेशन देखने में लग रहा है कि है दो गो, बट एक्चुअली वो है एक के गो, और है अगर एक गो, इसका मतलब उसका मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अब पहचान गए होंगे कि किस इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा और काहे होगा, समझ गए होंगे ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। तो मेनी सॉल्यूशन का यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा एक बार दो बार, और समझने का कोशिश कीजिएगा, तब अगला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस किए थे इक्वेशन का कब मेनी सॉल्यूशन होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए उसी में कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। बताया था ना कि मेनी सॉल्यूशन एक इक्वेशन का होता है, तो दो इक्वेशन दिख रहा होगा बट वो एक्चुअली एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसको कैसे पहचानना है इसका भी तरीका बताया था। जैसे देखिए x + y = 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया 2x + 2y = 4। तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो देख रहे हैं सब डबल है, पहाड़ा पर जा रहा है ना। इसका मतलब इसमें से अगर 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करके काट लेंगे ना, तो ये इक्वेशन इसी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 2 को है दिखने में, बट है एक ही को। और देखिए 3x + 4y = 7 लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए 9x + 12y = 21। ये देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 7 तिया 21, सब तिगुना पहाड़ा है। मतलब ये तिगुना पहाड़ा में आ रहा है ना, तो इसमें से 3 कॉमन कर लीजिएगा और काट लीजिएगा, तो ये वाला इसमें चेंज कर जाएगा। तो ये दोनों क्या है, सिंगल इक्वेशन डिनोट कर रहा है। ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। अब देखिए हमेशा पहाड़ा पढ़ना आसान नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 दूनी 2 पढ़ लिया, 3 तिया 9 पढ़ लिया, तो पहाड़ा में अगर आ गया तो समझिए कि वो कॉमन लेके कट जाएगा और दोनों सेम इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे देखिए एक इक्वेशन लिख दिया 6x + 9y = 10, और एक लिख दिया 12y = 15। अब देखिए, अब यहाँ सोचिए 6 का पहाड़ा में 9 आएगा, नहीं आएगा। 8 का पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, बट आएगा। देखिए 6 का है ना, 6 डेढ़े 9 होता है, 6 डेढ़े 9, डेढ़े समझते हैं ना, 6 प्लस उसका हाफ, तो 6 डेढ़े 9, 8 डेढ़े 12 होता है। 8 का 1.5 × 12 होगा, जैसे 8 आधा 4 12,
10 डेढ़े 15 होता है, 10 आधा 15। तो कहने का मतलब कि हमेशा पहाड़ा आपको पढ़ना आसान नहीं होगा, तो यही पहाड़ा ना चेक करने के लिए हम लोग रेशियो चेक करते हैं। तो रेशियो चेक करिए 1/2 1/2, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, इधर ही कंसीडर करना है तो कोई दिक्कत है नहीं। और दोनों माइनस में आएगा तो ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, बात वही रहेगा। यहाँ रेशियो चेक कीजिए 1/3 4/3 तो 1/3, और इधर चेक करिए -7/-21 तो 1/3। यहाँ पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है, हमेशा पहाड़ा आसान नहीं होगा। तो यहाँ चेक करिए 6/9 तो देखिए 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 2/3 आया। यहाँ देखिए 8/12 है तो काटिए 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 2/3। और ये 10 इधर लाइए -10, अब 15 इधर लाइए -15, तो माइनस पहले कट गया 5 दूनी 10 5, देखिए 2/3 2/3 2/3। तो यही पहाड़ा ना चेक करके हम लोग रेशियो चेक करते हैं। हर बार पहाड़ा आसान नहीं होगा, कभी डेढ़े होगा, कभी 2.5 गुना होगा, कभी क्या होगा कभी क्या होगा। तो सिंपल हम लोग रेशियो देखते हैं। तो ये 2 इक्वेशन दिख रहा है बट है दोनों सिंगल इक्वेशन, ये भी 2 दिख रहा है बट इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये सिंगल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। यहां से इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये दोनों मिलके बन जाएगा आपका x + y = 2 में। और यहां से दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए इसमें क्या होगा। ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3x + 4y = 5 में। तो देखिए अभी क्या देखे थे कि 2 था ना, तो एक इक्वेशन दूसरा में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो है वो किसी तीसरा में चेंज हो गया। तो ये भी ऐसा भी होता है कि एक दूसरा में हो जाए कॉमन लेके आ, नहीं तो दोनों तीसरा में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये इक्वेशन 2 को है, लेकिन ये दोनों एक्चुअली ये है। इसी में हम 2 से गुना कर दिए हैं तो ये बन गया, और 3 से गुना कर दिए तो ये बन गया। तो ये 2 इक्वेशन थोड़े है, तो एक्चुअली एक ही। तो जब एक ही है तो मेनी सोल्यूशन होगा। तो बात समझ गए होंगे बात। अब सवाल उठता है कि मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे। तो याद कीजिए 9 क्लास में मेनी सॉल्यूशन कैसे निकलता था, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलता था। तो कहने का मतलब कि ये लिखा हुआ है 2x + y = 6 और 4x + 2y = 12। अब देखिए चेक करिए 2 दूनी 4 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12। इसका मतलब इसका क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। क्योंकि 2 इक्वेशन दिख रहा है बट है एक्चुअली एक इक्वेशन। तो इसका मान लीजिए मेनी सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है, किसी एक को पकड़ना है, किसी एक को पकड़िए। तो चलिए इसको पकड़े और y बराबर लिखिए 6 - 2x। तो किसी एक को पकड़ लेना है। बोले ना कि दो को थोड़े है तो एक ही इक्वेशन सेम है, खाली फॉर्म अपना रूप बदले हुए हैं। तो इसमें से किसी एक इक्वेशन को पकड़िए और जैसे 9 क्लास में निकालते थे ना वैसे निकालिए। x1 तो y हो जाएगा 4, x2 तो y हो जाएगा 2, x3 तो y हो जाएगा 0। और टेंशन नहीं लेना है, ये खुद ही में फिट बैठेगा। ये जो निकालेगा सॉल्यूशन ये एकदम इसमें फिट बैठेगा। बैठाइए x के जगह 1 और y के जगह 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। देखिए 8 4 12 एकदम सटीक है। तो जो इससे हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना वो इसमें एकदम फिट बैठेगा। क्योंकि दो बोले ना, ये 2 को देखे में है एक के गो। तो सवाल उठ रहा था कि मेनी सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे। तो देख लेना है कि पहाड़ा में तो कहीं नहीं ना बैठ रहा है, अगर पहाड़ा में फिट बैठ रहा है समझिए कि मैंने है। तो बोले पहाड़ा चेक करना हमेशा आसान नहीं है, तो उसी से हम लोग रेशियो पे चल गए। हम लोग रेशियो चेक कर लेंगे। अगर रेशियो सेम रहेगा तो समझिए कि इक्वेशन दोनों सेम ही है, केवल अपना रूप बदले हुए हैं, और इस तरह से उसका मेनी सॉल्यूशन होगा। और सवाल है कि हम निकालेंगे कैसे। तो 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को टारगेट कर लीजिए और वहां से आप हिट एंड ट्रायल लगा के 9 क्लास की तरह निकाल लीजिए। किसी एक से निकालिएगा वो दूसरा में फिट बैठेगा ही, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम ही रहता है। ठीक है ना। तो मेनी सॉल्यूशन का ये डिस्कस कर दिए। अब देखिए अब नो सॉल्यूशन वाला डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके। हेलो क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। आइए उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बताए थे कि कब इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। कंडीशन बताए थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन होगा। उसको रटने के बजाय ऐसा काहे होगा ये हम बढ़िया से समझाए थे। आज हम लोग वीडियो में नो सॉल्यूशन वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसको भी समझिएगा, इसका भी कंडीशन है, याद तो करना ही है बट समझ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आप लोग को क्वेश्चन दिए सोल्व करने के लिए। x + y = 5 है
तो अभी इसका बहुत सारा सोल्यूशन होगा। 4 और 1 5, तो एक आंसर x बराबर 4 y बराबर 1 होगा। 2 और 3, एक आंसर x बराबर 2 y बराबर 3 होगा। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 7 है। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। इसको अलग कीजिएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको अलग कीजिएगा तो इनफाइनाइट। बट आप एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे। तो सोचिए कि x प्लस, तो देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा होगा, x प्लस वाई 5 है, यहाँ x प्लस वाई 7 है, कैसे पॉसिबल है? दो गो नंबर है, उसको अगर एक बार जोड़ेंगे तो 5 और दोबारा जोड़ेंगे तो 7 है। ये कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये नो सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल बात को ध्यान से समझते चलेंगे आराम से। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज हवा को एक बार जोड़ला पे 5 कह रहा है, एक बार जोड़ला पे 7 कह रहा है। कैसे पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। तो x प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई 7, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, हल्का सा धुंधला है, पता नहीं कहाँ है। समझे नहीं? काहे नहीं सोल्यूशन होगा ये? अच्छा ये बताइए तो सोल्यूशन होगा 2x प्लस वाई बराबर 7 और फिर लिख दिया गया कि 2x प्लस वाई बराबर 9, ये होगा सोल्व? तो देखिए 2x प्लस वाई 7 है और 2x प्लस वाई 9 है, तो इधर तो ये दोनों सेम है ना, वेरिएबल x y तो फिक्स है। तो अगर x और y एक बार यहाँ भरेंगे तो 7 होगा, फिर वही चीज नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन में आप ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में आप दोनों सेम रह रहा है। एलएचएस में क्या रह रहा है? सेम। जैसे पिछला क्वेश्चन बताए ना कि x प्लस वाई 5 है और x प्लस वाई 7 है, तो ये होगा सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार सम 5 है, एक बार सम 7 है। तो इसी तरह से यहाँ भी समझिए ना, एक बार ट्वाइस अब प्लस सेकंड नंबर 7 कह रहा है, अगला बार फिर ट्वाइस ऑफ नंबर सेकंड नंबर 9 कह रहा है, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अब ध्यान से समझिएगा बात को। 2x प्लस वाई बराबर 7 है और यहां लिख दिया 4x प्लस 2y बराबर 12। अब देखिए इसका क्या हाल है, तो फिर पहाड़ा पे आइए। देखिए 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। तो इस इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 12 होगा और 2 से कट जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। अब बताइए 2x प्लस वाई 7, ई इक्वेशन एक्चुअली क्या है? ये है। इस इक्वेशन को एक्चुअली यही ना लिखेंगे, तो ई 2x प्लस वाई 7 कह रहा है और ई 2x प्लस वाई 6 कह रहा है। तो बताइए, तो एलएचएस तो सेम है, आरएचएस डिफरेंट कर रहा है, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी मैंने सही थी, सॉरी मैंने कह रहा है नो सॉल्यूशन होगा। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, फिर देखते ही आप बताइएगा कि नो सॉल्यूशन कब होगा कब नहीं होगा। ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर 6 है और यहाँ लिख दिया 6x प्लस 8y बराबर 10। तो ध्यान से देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बट 6 दूनी 12 नहीं है। अगर सब सेम होता है तब तो मेनी हो गया था, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये और ये दोनों अलग है, ये एक्चुअली एक ही चीज है। यहाँ से 2 कॉमन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन करिएगा तो ये भी 3x प्लस 4y होगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा ये ना क्वेश्चन है, तो बताइए ये सोल्व होगा? 3x प्लस 4y 6 और 3x प्लस 4y 5, कैसे पॉसिबल है? एक ही चीज एक बार 6 एक बार 5, तो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। तो भले यहाँ इसको 2 से गुना करके आपको फॉर्म चेंज कर दिया गया है केवल, तो इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है बट इधर से डिफरेंट चला रहा है ना। बात समझ रहे हैं ना? बात बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। और देखिए अब फिर वही बोले पहाड़ा में बार बार नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है 6x प्लस 9y बराबर लिख दिया गया यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे लिख दिया गया है, समझने के लिए ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कट जाए। अब देखिए ये तो 4 का पहाड़ा में 6 नहीं आता है, 4 डेढ़े 6, 6 डेढ़े 9। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से 2 कॉमन कीजिए, तो 2 कॉमन करिएगा तो 2x प्लस 3y और 2 कॉमन करिएगा तो कट जाएगा तो 6 होगा। ये इक्वेशन आया। इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो 3 कॉमन करिएगा तो 2x प्लस 3y और 3 कॉमन करके काटिएगा तो 5। तो एक्चुअली में ये ना है, भले आपको ये और ये दे दिया है लेकिन एक्चुअली में ये है। तो बताइए 2x प्लस 3y 6 और 2x प्लस 3y 5, तो 2x प्लस 3y यही चीज एक बार 5 है, यही चीज एक बार 6, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो समझ रहे हैं ना कि नो सॉल्यूशन कब होने वाला है?
नो सॉल्यूशन कब होगा? जब LHS में दोनों इक्वेशन सेम रहेगा, बट RHS का जो कांस्टेंट होगा वो डिफरेंट होगा। अब वो RHS में ना हो सकता है इस साइड माइनस में हो, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो नो सॉल्यूशन का मतलब समझे ना, एक ही कंडीशन कहेगा, कह देगा, सुनिएगा, ट्वाइस ए नंबर और थ्राइस ए सेकंड नंबर इज 7, अब 4 टाइम्स ए नंबर प्लस 6 टाइम्स द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कह देगा आपको 8। तो ये सोल्व होगा, तो 2x प्लस 3y7 है, ये भी एक्चुअल में 2x प्लस 3y ही है, यहां से 2 कॉमन करिए, इधर काट दीजिए तो 4 होगा। तो बताइए तो 2x प्लस 3y7 और 2x प्लस 3y 4, तो यही चीज एक बार 7 है, यही चीज एक बार 4, ये कैसे पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। x प्लस y 8 और x प्लस y 5, एक बार जोड़ेंगे तो 8 है, एक बार जोड़ेंगे तो 5, ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो ये भी क्या हुआ? 1 1 है ना। तो देखिए, तो आपको रेशियो फिर यहां से देखना होगा, 1 बटा 1, इधर तो रेशियो सेम है बट इधर रेशियो डिफरेंट है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 मतलब रेशियो 1 बटा 2, 3 दूनी 6 रेशियो 1 बटा 2, लेकिन इधर रेशियो 7 बटा 8 नहीं, उधर कांस्टेंट ले जाइए। तो देखिए, तो नो सॉल्यूशन समझे, नो सॉल्यूशन में ये दोनों रेशियो सेम रहेगा, सेम रहेगा तब ना सेम आएगा, बट उधर वाला रेशियो जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन लिख देते हैं। देखिए ग्राफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ये सब ग्राफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन, तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन मिला कि A1 बाई A2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियोज इज इक्वल टू B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 मतलब x वाला रेशियो और y वाला रेशियो वो तो बराबर होगा, लेकिन C वाला रेशियो बराबर नहीं होगा। तो ये नो सॉल्यूशन का है। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उसका कंडीशन क्या था? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर तीनों रेशियो सेम है तो इक्वेशन दोनों जो है वो सेम इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाता है, और यही कारण है कि उसका मेनी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन में ये दोनों रेशियो सेम रहेगा, मतलब LHS में सेम नंबर आ जाएगा, मतलब सेम इक्वेशन रहेगा, बट RHS डिफरेंट कहेगा। तो एक ही चीज डिफरेंट वैल्यू कैसे होल्ड कर सकता है? समझ रहे हैं बात को? 2x प्लस 3y7 और 2x प्लस 3y8, एक ही चीज दो डिफरेंट वैल्यू कैसे होल्ड कर सकता है? इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में 2/2 रेशियो 1, 3/3 रेशियो 1। अब इसी में आपको 2 से गुना कर देगा, 4 3 दूनी 6, यहाँ दे दिया 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इधर तो सेम है ना, बट इधर सेम नहीं है। तो नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो अभी तक हम लोग नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन इसका कंडीशन देख लिया है। इसको याद करना, देखिए फाइनली याद ही करना, बट समझ लीजिएगा तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग चेक करिएगा कि किसका, खाली चेक करना है किसका मेनी सॉल्यूशन है, किसका इनफाइन मतलब नो सॉल्यूशन है। देखिए 4 कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, ठीक है ना? इसमें चेक करिएगा कि किसका मेनी सॉल्यूशन है और किसका नो सॉल्यूशन है, 2 ही टाइप का चेक करना है। अगर उसमें से भी कोई अगर कंडीशन में नहीं बैठेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरा थोड़े पढ़े हैं, और यूनिक वाला भी डिस्कस करेंगे तब और क्लियर होगा, ठीक है? तो इसको देखते रहिएगा, धन्यवाद। हेलो क्लास 10, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन के बारे में, कब मेनी सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए आज यूनिक सॉल्यूशन का देखते हैं केस की, उसमें क्या होता है। तो देखिए अभी तक क्या हुआ था, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मेनी सॉल्यूशन में ध्यान होगा कि ये तीनों रेशियो इक्वल था तो मेनी सॉल्यूशन होता था। नो सॉल्यूशन में ये दोनों रेशियो इक्वल होता था, बट ये रेशियो इक्वल नहीं होता था। अब यूनिक सॉल्यूशन में देखिए कि क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए तो बोर्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आप लोग रेशियो C1/C2 का चेक करिएगा
तो कंफर्म हो लेना है कि कांस्टेंट हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर कांस्टेंट उस राइट साइड में है तो उसको आप लोग इंश्योर कीजिए कि वो लेफ्ट साइड में आए। जैसे इस इक्वेशन में 4 है तो आपको इधर लाना होगा तो -4 होगा, यहाँ 8 है तो इधर लाइएगा तो -8 होगा। तो रेशियो चेक करते समय इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो पिछले जो हम लोग 2 कंडीशन पढ़े मेनी का और नो का, तो उसमें हम लोग एक चीज गौर किए थे कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम था, a1/a2 b1/b2 दोनों सेम था, बट ये सेम था तो मेनी और नहीं सेम था तो नो। समझ रहे बात को ना, ये दोनों सेम था। अब देखिए, अब ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 2 4 है तो 2/4 करिएगा तो 1/2 होगा, और यहाँ देखिए ये +3/-5 है तो फाइनली इसको -3/5 ही लिखिएगा ना। तो देखिए ये रेशियो और ये रेशियो डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट है तो यही यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलिए या वन सॉल्यूशन, यूनिक या वन बोलिए एक ही बात है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ये रेशियो और ये रेशियो डिफरेंट होगा। आपको सी पे जाना ही नहीं है, यहाँ आइए चेक करिए, 3 6 है तो यहाँ रेशियो कितना है 1/2, यहाँ रेशियो कितना है 4/5। अच्छा यहाँ रेशियो कितना है तो 6 इधर लाइए, -6 इधर लाइए, -12, तो ये भी 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब कि ये और ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है बट इसके इक्वल ये हो गया, तो इसके इक्वल ये हो गया या नहीं हुआ इसको आपको नहीं देखना है, आपको केवल ये दोनों देखना है रेशियो। ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। कौन? a1/a2 और b1/b2 ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तब आपका यूनिक या वन सॉल्यूशन होगा। ये किसके इक्वल है उस पर मत जाइएगा। जैसे यहां देखिए, इसमें आइए 5 10 है तो यहाँ रेशियो 1/2, -3 -6 है यहाँ भी 1/2, तो ये दोनों तो सेम हो गया। तब दोनों ये सेम हो गया तब आप इस पे जाइए, ये दोनों रेशियो सेम हो गया ना, तब आप यहाँ जाइए। तो यहाँ जाइएगा तो रेशियो क्या होगा 2 होगा, तो ये दोनों सेम है 1/2 बट ये 2 है, डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब तो ये नो पे चला गया, नो सॉल्यूशन ना। यहाँ चेक करिए 3/8 -2/5, ये रेशियो और ये रेशियो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं। तो C1/C2 को हम लोग तभी चेक करेंगे जब A1/A2 और B1/B2 सेम आएगा, तब डिसाइड करेगा C1/C2। बात समझिएगा, अगर A1/A2 मतलब x वाला रेशियो, B1/B2 मतलब y वाला रेशियो, अगर वो दोनों रेशियो सेम होता है तो डिसाइड करेगा C1/C2 कांस्टेंट का रेशियो। अगर वो सेम हो जाएगा तो मेनी हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो नो होगा। अगर ये दोनों डिफरेंट है, कौन? A1/A2 और B1/B2, अगर ये डिफरेंट है तो आपको C1/C2 निकालने का नहीं जरूरत है। अगर डिफरेंट है तो यूनिक या वन सॉल्यूशन होगा। अब वो किसके इक्वल है उस पे जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। बात समझे ना? जैसे ये देखिए 2x + 3y = 4 है, 5x + 6y = 8 है। अब इसको चेक करना है, तो देखिए यहाँ कितना है रेशियो, A1/A2 2/5, B1/B2 3/6, तो 3/6 1/2, तो देखिए ये 2/5 है, ये 1/2 है, डिफरेंट है ना, मतलब इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसको चेक करिएगा, तो इसको चेक करिएगा तो 1/2 आया जो कि इसके इक्वल आया। तो इसको तो चेक आपको नहीं करना, ये इसके इक्वल आ सकता है, ये इसके इक्वल भी आ सकता है। हमको चाहिए कि ये दोनों इक्वल नहीं आए, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। C1/C2 चेक करना ही नहीं है इस कंडीशन में। C1/C2 तभी चेक करना है जब A1/A2 और B1/B2 दोनों सेम होगा। बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अब ये तीनों कंडीशन एक बार फिर हम लिख देते हैं। यूनिक, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन कब होगा जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों अगर अलग अलग है मतलब सेम नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक होगा। और C1/C2 चेक नहीं करना है आपको, यूजलेस है। दूसरा मेनी, तो मेनी सॉल्यूशन कब होगा जब A1/A2 B1/B2, जब ये दोनों सेम हो जाए तब C1/C2 चेक करिए। अगर वो भी सेम हो जाएगा तब मेनी होगा, और नहीं तो फिर नो का कंडीशन है, तो नो होगा A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों सेम है तब आप सी चेक करिए।
अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको सी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंट है मतलब नॉट इक्वल है तो समझिए कि एक वो सोल्यूशन होगा मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर वो दोनों सेम है तब आप सी पे जाइए। समझ रहे हैं बात ना, ध्यान से सुनिएगा। तो यही 3 कंडीशन है। एक बार फिर से बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग पेयर में पढ़ना है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन माने पेयर में दिया रहेगा। तो पेयर में दिया रहेगा तो या तो वो सोल्व होगा जिसका एक आंसर होगा मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो फिर वो सोल्व नहीं होगा मतलब उसका नो सोल्यूशन होगा, या तो फिर उसका मेनी सोल्यूशन होगा। वो देखने में लगेगा कि 2 इक्वेशन है बट वो एक्चुअली एक ही कोई इक्वेशन रहेगा, केवल डिफरेंट नंबर से गुना करके फॉर्म चेंज रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का या तो एक सोल्यूशन होगा यूनिक, या तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं होगा, या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी होगा। 2 को सोल्यूशन है, 3 को 13 को 4 को नहीं होगा, या तो एक होगा या तो नहीं होगा, नहीं तो फिर बहुत सारा होगा। यही 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन का एक्सप्लेन कर दिए कब कब क्या होगा, ठीक है ना। कल वाला वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको सोल्व कीजिएगा, और आज भी कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, है ना। इसका भी आंसर केवल रेशियो चेक करिएगा। देखिए बनाना कैसे है, हम एक बना के दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पहले a1/a2 निकालिए। सॉरी, a1/a2, तो x का कोफिशिएंट ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, 3/6। तो a1/a2 कितना हुआ, 1/2। चलिए b1/b2 निकालिए। तो b1 है आपका 6 प्लस में है, b2 है -4। तो फाइनली माइनस ऊपर रहता है, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 -3/2। तो देखिए तो ये 1/2 है, ये -3/2 है, ये दोनों सेम है। सेम नहीं है तो आप सी पे मत जाइए। तो अब यहाँ केवल लिखिए कि सिंस a1/a2, अच्छा ये बराबर है कि नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो इसको कट कर दीजिए कि सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, देखिए सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले a1/a2 निकालिए। तो 4/6, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 कट गया। b1/b2 निकालिए। तो 6/9, तो 3 दूनी 6 3 3 9 भी कट गया। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया। जब ये दोनों सेम आ गया तब आप चलिए अब सी के पास, c1/c2। तो देखिए 8 इधर है तो 8 को आपको इधर लाना होगा, तो -8, c2 तो 12 ऑलरेडी LHS में है तो +12, तो 4 दूनी 8 4 3 12 -2/3 आया। तो देखिए ये दोनों सेम है बट ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि सिंस a1/a2 बराबर b1/b2, चूंकि ये दोनों तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं है कौन, c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से नो सॉल्यूशन वाला लिखेंगे। अब एक मेनी सॉल्यूशन वाला भी दिखा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है, मैंने बताना है इसका नेचर। तो इसका निकालिए a1/a2, तो ये हो जाएगा 6/8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3/4। b1/b2 तो -9/-12, तो माइनस कैंसिल होगा, 3 3 9 4 3 12, ये भी 3/4 आ गया। और c1/c2 तो -3/-4, तो ये भी 3/4 आया। तो सब इक्वल हो गया। तो ये सब इक्वल हो गया तो यहाँ पे लिखिए कि सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन है। तो लिख दीजिए सो इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इसका भी मेनी सॉल्यूशन है। तो कब यूनिक होगा, कब मेनी होगा, कब नो होगा, इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल के चेक करेंगे और उसके बाद लिख देंगे। देखिए बताए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये भी ध्यान रखना है, कभी चेक करना रहेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कराएंगे। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये है तो भी कंसिस्टेंट होगा।
बताए थे ना, कंसिस्टेंट में या तो एक सॉल्यूशन होगा यूनिक वाला, या तो मेनी होगा। तो अगर ये आ गया तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये कंडीशन आया तो भी कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट बताए थे नो सॉल्यूशन वाला, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन यही ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ गया तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कभी कभी इक्वेशन दे देगा आप पहचानने के लिए आपको कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इस पे हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं, उसमें आप पहचानिएगा कि किसका मेनी सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिए सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन है, और किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन है। तो इसको चेक करिएगा रेशियो और उस हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा सॉल्यूशन होगा तो सेंड कीजिएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके। हेलो क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे इक्वेशन को कैसे पहचानना है कि किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन है, और किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट। अब वो सॉल्यूशन ना कह के आपको कह देगा कि आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानिएगा। तो ध्यान से बात को समझिएगा, हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानना है। तो हम बताए थे कंसिस्टेंट कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला या मेनी सॉल्यूशन वाला। मतलब कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन वाला, या तो एक हो या तो अनगिनत हो, और इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन वाला। तो देखिए क्वेश्चन वही है बट यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, तो बस रेशियो चेक करिए, a1/a2 तो 2/4 होगा ना, तो कट के 1/2 देगा, b1/b2 तो 3/7 नहीं कटेगा। देखिए डिफरेंट है, अब यहाँ नहीं चेक, ये दोनों डिफरेंट है तो आप सी पे मत जाइए, चेक करिएगा तो 1/2 इसके इक्वल आएगा। तो इसका आया किसका आया उससे नहीं देना हमको, ये दोनों इक्वल नहीं ना आया, बस बात खत्म। लिखिएगा कि सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहले तो बताइए ये कंडीशन किसका है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट ना होगा। सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होता है, एक हो चाहे अनगिनत हो। तो लिख दीजिए कि सो गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ऐड कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, विथ यूनिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के साथ, बात समझे ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इसको चेक करना है, ये तो इसको चेक किया जाए। तो इसका लिखिए रेशियो निकालिए, a1/a2 4/8 1/2, b1/b2 -6/-12 कट के 1/2 देगा। देखिए ये दोनों सेम है, तो जब ये दोनों सेम है तो चलिए सी के पास। तो c1/c2 -7/-8 7/8, तो ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, तो किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का। तो लिखिए कि sin 7/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। सो गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पिछला क्वेश्चन में लिखे कि कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, बट यहाँ इनकंसिस्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ लिखिएगा कि गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, कोई यूज नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही क्लियर है कि नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट वाला में आपको क्लियर करना है कि वो यूनिक के साथ कंसिस्टेंट है कि मेनी के साथ कंसिस्टेंट है। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर लिख भी दिए कि इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, सही है, ऐसा नहीं कि गलत होगा, समझे बात है। तो आपको सॉल्यूशन पहचानने के लिए देगा या फिर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पहचानने के लिए दे देगा। एक और देखिए 4x + 6y = 8 और 8x + 12y = 16 है। तो इसको चेक करिए, तो इसका रेशियो निकालिए, a1/a2 4/8 1/2, b1/b2 6/12 ये भी 1/2, c1/c2 -8/-16 ये भी 1/2। तो देख रहे हैं तीनों रेशियो सेम ना है। तो लिखिए कि sin 7/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो
सो गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट है, लेकिन तीनों इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन है। बात समझिएगा, कंसिस्टेंट यूनिक वाला भी होता है और मेनी वाला भी होता है, और नो वाला तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन न पूछ के कहा जाएगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानिए। तो कंसिस्टेंट का भी टू केस है। देखिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा, मेनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तब इनकंसिस्टेंट होगा। समझे बात को ना। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, अब एक है कि अनेक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे कैसे कंसिस्टेंट को पहचानना है और कैसे इनकंसिस्टेंट को पहचानना है। तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। तो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप इक्वेशन को पहचानना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और मेनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो वहाँ लिख दीजिएगा कि कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, और जो इनकंसिस्टेंट होगा वहाँ पे केवल इनकंसिस्टेंट लिख दीजिएगा, उतना से ही काम हो जाएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो से अब हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को सोल्व करने का जो डिफरेंट अलजेब्राइक मेथड बताया था ना, कंपेयरिंग, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में बारी बारी से। तो ये सब इक्वेशन का टेक्निकल चीज़ था, कब मेनी सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ये सब चीज़ को बारीकी से समझ लेना है। इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो बहुत आसान है, उसको कैसे सोल्व करना है बहुत आसानी से समझ जाएगा। लेकिन अभी तक ये छठा पार्ट था, अभी तक 1 से लेकर 6 पार्ट तक यही इस चैप्टर का जो है ना वो टेक्निकल बात है। एक ग्राफ केवल बच गया है, तो ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ भी थोड़ा सा है टेक्निकल, उसको भी समझना है। अब बाकी तो है कि मैथ सोल्व करना, इक्वेशन कैसे सोल्व करना, वो बताएंगे हम अगले वीडियो से। ठीक है, तो ओके।